नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है साथियों सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 दिन रविवार को आ रही है। महर्षि वेद व्यास के अनुसार जब सूर्य ग्रहण रविवार को आती है और चंद्र ग्रहण सोमवार को आती है तो इसे चूड़ामणि योग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह ग्रहण चूड़ामणि योग में आ रहा है और यह लगभग 3.5-4 घंटे के ग्रहण होंगे। मैं आपको ग्रहण का समय भी बताऊंगा कि कब इसका स्पर्श होगा, कब इसका मध्य रहेगा, कब इसका मोक्ष रहेगा। तमाम जानकारियाँ जो ग्रहण से जुड़ी हुई हैं वह सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को देखते रहिएगा और हमारा विषय पसंद आए तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी कमेंट दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रहण के परिचय पे बात करेंगे कि ग्रहण लगता कैसे है। चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी जब आती है तो यह चंद्र ग्रहण लगता है। वही जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्र आ जाता है अर्थात चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण चंद्रमा को होती है। दोस्तों, बात करेंगे ग्रहण के समय सूर्य या चंद्र की किरणों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। थोड़ी ही देर के लिए बंद हो जाता है। सूर्य चंद्र की किरणें द्वारा जो सूक्ष्म तत्वों में हलचल होती रहती है वहीं उस समय बंद हो जाती है। हमारे जो सूक्ष्मतम अवयव है उनमें भी हिमाचल नवीनतम हो जाती है। यही कारण है कि ग्रहण के समय कोई भी गंदा भाव या गंदा कर्म होता है तो वह अस्थायी हो जाता है। इसीलिए शास्त्र सम्मत विधान है कि हमें ग्रहण के दौरान कोई भी अन्य कार्य नहीं करने चाहिए भगवान के स्मरण जप तप के अलावा, नहीं तो वह काफ़ी विनाशकारी हो जाता है। इसलिए ग्रहण से थोड़ी देर पहले से ही अच्छे विचार और अच्छे कर्म में लग जाने चाहिए। सत्कर्म में यह हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। ग्रहण में तो कुछ ना कुछ उथल पुथल होती ही रहती है। यह खगोलीय घटना है तो इस पे हम सब विचार करते ही हैं। यदि अच्छा वातावरण रहे तो उथल पुथल अच्छे ढंग से होगी। जैसे में बहुत सारे इसके उदाहरण आते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो महर्षि वेद व्यास के अनुसार रविवार को आने वाली सूर्य ग्रहण और सोमवार को आने वाले चंद्र ग्रहण को चूड़ामणि योग कहते हैं। यह ग्रहण खंड ग्रास सूर्य ग्रहण है जो कि चूड़ामणि योग में आ रहा है। यह योग काफ़ी ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इसके करोड़ों गुना पुण्य बढ़ जाता है। यदि चूड़ामणि योग में जब सूर्य ग्रहण आए तो इसका करोड़ों गुना प्रभाव जो है वह अधिक बढ़ जाता है, जो कि 21 जून को रविवार को चूड़ामणि योग में यह ग्रहण आ रहा है। दोस्तों, 21 जून रविवार को होने वाला सूर्य ग्रहण संपूर्ण भारत सहित एशिया अफ्रीका के अधिकांश भाग, दक्षिण पूर्वी यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में भी दिखेगा। यह ग्रहण उत्तर भारत के कुछ भागों में जो है कंकाकृति और अधिकांश भाग में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। बात करें तो इस वर्ष 21 जून को होने वाला सूर्य ग्रहण भी हमारी भारी विनाशकारी योग का संकेत दे रहा है। यह देश दुनिया के लिए महा दुखदाई है। इस योग से पृथ्वी का भार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यह जो सूर्य ग्रहण है इसकी मैं आपको बात बताऊं तो अलग अलग शहरों में अलग अलग समय में इस ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। वैसे बात की जाए तो मैं आपको काशी का समय बताता हूँ, जो कि है इस ग्रहण का समय जो काशी में है वह 10:31 पर इसका स्पर्श होगा। वही इसका मध्य होगा दोपहर के 12:18 पर और इसका मोक्ष होगा 2:04 पर। जी हाँ दोस्तों, यह जो ग्रहण है वह 4 राशियों के लिए काफ़ी लाभकारी है। जैसे में मेष, सिंह, कन्या और मकर, ये 4 राशि के लिए यह ग्रहण लाभकारी है। बाकी सभी अन्य राशि के लिए यह हानिकारक ग्रहण साबित होगा। इसका जो लाभ है वह नकारात्मक आएगा। वही बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों को काफ़ी ज़्यादा संभल करके रहने की आवश्यकता बताई जा रही है। दोस्तों, इस ग्रहण के दौरान आपको कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं, ये भी हम इसमें आगे बात करेंगे। दोस्तों, आपको सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए, किस मंत्रों का जाप करना चाहिए, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान आप जो है गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद नारायण मंत्र का जाप कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने इष्ट मंत्रों का जाप कर सकते हैं, इष्ट देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वह भगवत नाम का जप
स्मरण कीर्तन आदि कर सकते हैं। यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। सूर्य का आप कोई भी मंत्र, चाहे वो वैदिक हो, तंत्रोक्तक मंत्र हो, बीज मंत्र हो या अन्य कोई भी मंत्र हो, आप जप सकते हैं। यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार सूर्य का मंत्र जो है वह काफ़ी पुण्यदायी माना जाता है, जिसे आप जाप सकते हैं और अपने समस्त कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान अनेक गुना पुण्य प्राप्त कराता है। तो ग्रहण के दौरान हमें इन वस्तुओं की दान अवश्य ही करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय यदि आप ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके ओम नमो नारायणाय अनामिका उंगली से स्पर्श करते हुए इसका 8000 बार यदि जप करते हैं, जप के पश्चात ग्रहण शुद्धि होने पर इस घृत को पी लेते हैं, ऐसा करने से हमारी मेघा शक्ति, धारण शक्ति आदि वाक सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ तक कि हम स्वस्थ भी हो जाते हैं। दोस्तों, यह काफ़ी सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है। भगवान वेदव्यास जी ने परम हितकारी वचन में कहे हैं कि सामान्य दिन में चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म, जप, ध्यान, दान आदि 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फलदायी होता है। यदि गंगा जल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना फलदायी होता है। ग्रहण के पहले बनाया हुआ अन्न ग्रहण के बाद त्याग देना चाहिए, लेकिन ग्रहण से पूर्व रखा हुआ दही या दूध आदि जो भी वस्तु हैं, इसमें किसी में भी जो है कुसा आदि डाल करके इसे रखना चाहिए ताकि यह अपवित्र ना हो। ग्रहण का कुप प्रभाव वस्तुओं पर ना पड़े, इसलिए मुख्य रूप से कुसा का उपयोग होता है। इसके पदार्थ अपवित्र होने से बचते हैं। कुसा नहीं है तो आप तिल या तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। ध्यान दें, सूतक काल में या ग्रहण के दौरान तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो आपको पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए। इससे भी वस्तुओं पर सूक्ष्म अभावों का प्रभाव कुठित हो जाता है। तुलसी के पत्ते डालने से भी यह लाभ मिलता है, किंतु दूध या दूध से बने हुए व्यंजनों में तिल या तुलसी के पत्ते डालने से आपको बचने चाहिए। उसमें आप कुसा का ही डालें तो यह आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, ग्रहण के सूतक से पूर्व गंगा जल आपको अवश्य ही पी लेना चाहिए। इससे आपको ग्रहण के दौरान नकारात्मक प्रभाव पड़ने से आपको बचा जा सकता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण में 4 पहर अर्थात 12 घंटे पूर्व ही ग्रहण का सूतक लग जाता है, यानी कि शनिवार के रात 20 जून को रात के 10 बजे के करीब ग्रहण का सूतक लग जाएगा। उसके बाद मंदिर के पट आदि पूजा पाठ जितने भी सत्कर्म है वो बंद हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ग्रहण के सूतक के दौरान या ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े हो, बालक हो, रोगी हो, ये सभी 1.5 पहर यानी कि 4.5 घंटे पूर्व तक खा सकते हैं। उसके बाद इन्हें भी मनाही कर दी जाती है। भोजन करने वाला अधोगति हो जाता है। जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुंत दुख नरक में वह वास करता है। दोस्तों, ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। यह स्कंद पुराण का वचन है। जो नींद करता है उसे रोग जरूर पड़ेगा। उसकी रोग प्रतिकारकता जो है वह उसे गला घुटते रहता है। जो पेशाब करता है उसके घर में दरिद्रता आती है। जो शौच में जाता है उसको कृमि रोग घेरता है और जो उसे कीट की योनि भी प्राप्त होती है। जो संसार विहार अर्थात कि जो है रति आदि क्रिया करते हैं उनको सुअर की योनि प्राप्त होती है। इसलिए काम वासना आदि से आपको ग्रहण के दौरान बचनी चाहिए। तेल मालिश करने या उपटन लगाने से कुष्ठ रोग होने की संभावनाएं ग्रहण के दौरान बढ़ जाती है। जीव जंतु या किसी प्राणी की हत्या करने वालों को नारकीय योनियों में जाना पड़ता है। वही पत्ते, तिनके, लकड़ी, फूल आदि ग्रहण के दिन बिल्कुल ही नहीं तोड़ने चाहिए। यहाँ तक कि दंत धावन भी निषेध बताया गया है। चिंता करते हैं तो आपकी बुद्धि की नाश हो जाती है। ग्रहण के दौरान भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदने से भी आपको बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान हंसी मजाक आदि, चुगली आदि जो भी गलत कर्म है उसे नहीं करना चाहिए। यदि आप इस तरह का करते हैं तो इससे आपको विशेष हानि का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण के दौरान आप सामान्य जो बीज मंत्र है जिससे आज्ञा चक्र जागृत होती है, ओमकार का आप
मेडिटेशन कर सकते हैं, यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ग्रहण के समय बाहर आपको बिल्कुल ही नहीं निकलना चाहिए, खास करके यह मिथुन राशि के जातकों को सलाह दी जाती है, क्योंकि यह ग्रहण मिथुन राशि में ही हो रहा है राहु के प्रभाव से, जो कि मृगशिरा नक्षत्र में यह ग्रहण लगेगा और इसका समाप्ति जो मोक्ष होगा वह आद्रा नक्षत्र में होने वाला है। तो खास करके मिथुन राशि के जातकों को ग्रहण के दौरान बाहर बिल्कुल ही नहीं निकलना है। ग्रहण के समय कोई भी शुभ व नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, चाहे वो यात्रा हो, कोई अन्य शुभ कार्य जो भी हो, उनसे करने का बचना चाहिए। जो भी कार्य हो उसे ग्रहण के दौरान नहीं करने चाहिए, सिर्फ भगवान का जप, ध्यान, तप आदि करने चाहिए। यदि आप किसी भी की भी ठगी करते हैं तो इससे आपको सर्पयोनि में जाना पड़ता है। चोरी करने वालों को दरिद्रता को भोगना पड़ता है, इसलिए चोरी आदि से बचना चाहिए। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो लेना चाहिए तथा स्वयं भी पहने हुए वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान, मध्य के समय स्नान अर्थात और उसके बाद मोक्ष के समय वस्त्र सहित स्नान करने का विधान आता है। आसन, गोमुखी व मंदिर में बिछा हुआ कपड़ा भी धो लेना चाहिए और दूषित जो है उसे शुद्धिकरण हेतु गोमूत्र या गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा गंगा जल में आप थोड़ा सा कपूर मिला लें और दुर्वा से पूरे घर में ग्रहण समाप्ति के बाद यह छिड़काव करें, इससे घर की शुद्धि हो जाती है। आत्मशुद्धि के लिए ग्रहण के बाद स्नान के पश्चात पंचगव्य अर्थात गाय के दही, दूध, घी, गोबर और मूत्र आदि का मिश्रण पी लेना चाहिए, इससे आत्म शुद्धि हो जाती है, शरीर की शुद्धि हो जाती है। ग्रहण के दौरान स्नान में कोई मंत्र आदि नहीं बोलने चाहिए। अन्य दिन आपको सलाह दी जाती है कि ग्रहण के दौरान कोई भी मंत्र आदि का जप करना चाहिए, लेकिन यदि आप ग्रहण के समय स्नान करते हैं तो इस समय आपको कोई भी मंत्र बोलने की मनाही की जाती है। ग्रहण के समय स्नान में जो है वो आपको जो वस्त्र है उसे निचोड़ना नहीं चाहिए, उसे सिर्फ धो करके ऐसे ही सुखा लेनी चाहिए, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद मैं बात करूं तो सर्वश्रेष्ठ होता है कि आप गंगा नदी में या फिर जो कुरुक्षेत्र है उसमें आप ग्रहण के दौरान स्नान कर सकते हैं, इससे असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि यह संभव न हो तो आप घर के ही जल में गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। ग्रहण के बाद स्नान करके खाद्य वस्तुओं में डाले गए कुसा एवं तुलसी को निकाल देना चाहिए। सूर्य या चंद्र जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखकर भोजन करना चाहिए, उनको सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके ही भोजन ग्रहण करें, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब हम बात करेंगे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या करनी चाहिए। गर्भिणी अगर चश्मा लगाती हो तो उन्हें उस वक्त चश्मा नहीं पहनना चाहिए, ग्रहण काल तक उसे निकाल ही देना चाहिए। बालों पर लगी हुई जो भी लोहे की कील आदि वस्तुएं, नुकीले वस्तुएं हैं उनको नहीं छूना चाहिए, उसे स्पर्श आदि नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। ग्रहण काल में गले में तुलसी की माला या चोटी में कुश धारण करना ये सर्वश्रेष्ठ रहता है। ग्रहण के समय गर्भवती चाकू जैसे धारेदार वस्तु की प्रयोग ना करें तो इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। सुई आदि का उपयोग न करें, इससे हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, इन सभी उपायों को ग्रहण के दौरान करनी है। ग्रहण के समय भोजन करने से मधुमेह जैसे डायबिटीज़ रोग होने की खतरा होती है, इसलिए आपको ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में पानी पीने से गर्भवती स्त्री के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसका कारण बालक की त्वचा सूख जाती है। लघु शंका या शौच जाने के से बालक को कब्जियत का रोग हो सकता है, इससे बचना चाहिए। गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको शिशु के रक्षा के लिए गोबर की पतली लेप उनके गर्भ पर लगा लेनी चाहिए, इससे उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति होंगी। दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे आपके आंखें खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस दौरान निकले जो रेडिएशन है ये बच्चे पर काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। गर्भवती ग्रहण काल में अपनी गोद में एक सूखा हुआ छोटा सा नारियल रख करके बैठे और ग्रहण पूर्ण होने पर उस नारियल को नदी अथवा बहते जल में प्रवाहित कर दे, यह सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है। ग्रहण से पूर्व देसी गाय के गोबर व तुलसी के पत्तों का रस आदि का लेप
जो है वो कर लेना चाहिए। देसी गाय का गोबर ना हो तो आप किसी जो पीपल के नीचे आदि की मिट्टी ला करके इससे आप इसका उपाय कर सकते हैं। ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों, मैं एक बात करूँगा कि ग्रहण के दौरान आपको अपनी मेधा शक्ति बढ़ानी है तो कौन सी उपाय करनी है। नारद पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय उपवास करें और ब्राह्मणी घृत को उंगली से, अनामिका उंगली से स्पर्श करें एवं उसको देखते हुए ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 8000 बार जप करें। उसके बाद ग्रहण समाप्ति पर स्नान के बाद, शुद्धि के बाद इस घृत को पी ले। इससे आपका जो है वाक्य सिद्धि, वचन सिद्धि आदि मेधा शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुंडली में बनने वाले ग्रहण दोष या पितृदोष की। जिन जातकों के कुंडली में ग्रहण दोष या पितृदोष बन रहे हैं, अर्थात आप अपने कुंडली को देख करके स्वयं पता कर सकते हैं कि यह दोष आपके कुंडली में बन रहा है या नहीं। आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा के साथ यदि सूर्य या चंद्रमा का युति बन रहा हो तो यह ग्रहण या पितृदोष का निर्माण करता है। यदि आपके राहु के साथ सूर्य या चंद्रमा हो, या फिर आपकी कुंडली में केतु के साथ सूर्य और चंद्रमा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अमावस्या के आसपास आपका जन्म हो तो सूर्य चंद्रमा के साथ राहु या केतु दोनों में से कोई एक ग्रह हो, युति साथ में बना रहा हो, तो यह सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान आपको किसी भी बहते हुए जल, यदि कोई नदी हो, खास करके गंगा नदी हो तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उस दौरान आपको काला सरसों जो आपके किचन में, रसोई घर में मिल जाएगा, उसे आपको 1 या 2 मुट्ठी बहते जल में ग्रहण के मध्य में आपको बहाना है। इससे आपको पितृदोष संबंधित परेशानियों से राहत मिलती है। दोस्तों, इसी इजाज़त के साथ आज्ञा चाहूँगा, फिर नई जानकारी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।